फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने नीट 2020 का एग्जाम दिया है या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट और मैसेजेस आते हैं कि एक डाउट है, यदि मार्क्स सेम होते हैं उसके बाद भी रैंक अलग अलग होते हैं तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पर रैंक दिए जाते हैं स्कोर सेम होने के बाद भी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि यदि आपके मार्क्स सेम होने के बाद भी रैंक अलग अलग कैसे आ जाता है। तो देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन टू और मोर कैंडिडेट्स सिक्योर द सेम मार्क्स इन नीट 2020 रिजल्ट, कैसे एक ही स्कोर पर रैंक कैलकुलेट करते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं, तो उन पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये कुछ पैरामीटर्स है स्कोर के बाद रैंक डिसाइड करने का। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो आपका नीट का एग्जाम हुआ उसके अंदर 3 सेक्शन थे। 3 कौन कौन से थे? बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो सबसे पहले बायोलॉजी की यदि मैं बात करूं तो बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, और जिस स्टूडेंट के बायो के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। कैंडिडेट्स विद हायर मार्क्स इन बायोलॉजी इज असाइंड अ हायर रैंक कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर। अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि हो सकता है बायोलॉजी के सेक्शन के अंदर भी मार्क्स सेम हो, उसके बाद फिर कैसे प्रायोरिटी मिलेगी? तो इफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द बायोलॉजी सेक्शन आर इक्वल, अ कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन केमिस्ट्री इज असाइंड अ हायर रैंक कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, अगर आपके बायो के मार्क्स सेम होते हैं, किसी 2 स्टूडेंट के, 5 स्टूडेंट के बायो के मार्क्स सेम है, तो फिर नेक्स्ट जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो केमिस्ट्री के सेक्शन को दी जाएगी कि केमिस्ट्री के सेक्शन में ज्यादा मार्क्स किसके हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है कि इफ मार्क्स स्कोर्ड इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आर इक्वल। अब बायो और केमिस्ट्री दोनों के अंदर यदि इक्वल है तो ए कैंडिडेट विद अ लेसर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज असाइंड अ हायर रैंक। ठीक है, फिर किसको, अगर बायो के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर भी सेम मार्क्स आ गए तो फिर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो जिनके कम इनकरेक्ट आंसर है उसको हायर रैंक दिया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लास्टली, इफ एवरीथिंग एल्स इज इक्वल, यदि सब कुछ ही इक्वल होता है तो द कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी असाइंड अ हायर रैंक कंपेयर टू अदर। अब मान लिया जाए कि आपके बायो के अंदर भी सेम मार्क्स है, केमिस्ट्री के अंदर भी किसी स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट पैरामीटर है कि भाई इनकरेक्ट आंसर भी सेम ही हो रहा है, तो फिर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? फिर एज के अकॉर्डिंग दी जाएगी कि जिसकी ज्यादा एज होगी उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेम स्कोर होने के बाद भी रैंक आपका अलग अलग होता है। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा मैटर करेगा। फाइनल जब आपका रिजल्ट होगा, काउंसलिंग के बाद जो आपका एडमिशन होगा, तो आपका रैंक डिसाइड करेगा कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होना है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा, स्टेट वाइज कोटा के थ्रू होगा, वो सब आपके मार्क्स और रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपकी नीट से रिलेटेड जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।